बहुत सारी चीज़ों के लिए स्टैंड लिया तो उसमें कंट्रोवर्सी होगी, तो नहीं यार स्काउट हर बार स्टैंड लिया तो मैं भी कंट्रोवर्सी के एक टाइटल डाल दिया गया। मुझे गेमिंग को आगे लेके जाना है, जितना आगे लेके जा सकता हूँ। नो डाउट मैं लाइफ में अगर आगे कुछ भी और भी शोज़ करूँ, बट मुझे इंडिया में वो गेमिंग का स्टैंडर्ड जो कि एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है कि यार गेमिंग तो टाइम पास है, अब इंडिया में धीरे धीरे देख रहे हैं, बट हमारे पेरेंट्स देखते थे कि यार तो टाइम पास कर रहा है, तो वो जो टैग है ना कि टाइम पास कर रहा है, वो वाला टैग हटाना है। बट तन्मय के लिए आज सक्सेस क्या है? मैंने उनको बिग बॉस में देखा था। हाँ। बस वहाँ पे मेरे को उनका बारे में आइडिया था, मुझे पता कि शी इज अ बॉल ऑफ एनर्जी। Reveal one thing about Tanmay, not Scout, that your fans don't know. Dream collab, gaming plus non-gaming. Most underrated Indian gamer right now. I saw your treasure hunt वाला episodes and it was amazing. You know, I was just watching कि क्या अब करने वाले लोग, इसका next step क्या है, and it was quite interesting. I hope you liked it. Yeah, I liked it. But how did you come into? How did you come across? एक्चुअली मेरे को एक आइडिया आया था, लाइक मेरे मैनेजर ने मुझे बताया था कि यार एक शो आ रहा है, आपको करना है क्या? मैं बोला कि बताओ कॉन्सेप्ट क्या है। एक रियलिटी शो है। हाँ। तो उसने कि यार ट्रेजर हंटर है, हाँ। कि लोगों को ट्रेजर ढूंढना है। जी। तो वो तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो होगा किधर, एक सेट पे होगा किधर। बोला कि सेट कुछ नहीं है, मुंबई में हो रहा है। तब मैं को यार ये मुंबई में हो रहा है, मतलब पूरे सिटी में कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। Correct. तो यहाँ पे स्क्रिप्ट तो काम नहीं करेगा, यहाँ पे आपका स्पॉन्टेनियस जो चीज़ आएगी वो एक टाइप से एक IRL लाइव स्ट्रीम वाली हो रहेगी। जी। तो आई थिंक वो जब कॉन्सेप्ट मेरे को आया तो मैं बोला कि यार लेट्स डू दिस, क्योंकि ये थोड़ा सा गेमिंग टाइप का भी है। हाँ। तो गेम में भी हम ट्रेजर ढूंढते हैं, गेम में भी एक ऑब्जेक्टिवली खेलते हैं हम। और अभी तक किसी भी शो में ऐसा आया नहीं है कि सिटी में कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो स्क्रिप्टेड ना हो। हाँ। नॉर्मली शो नो डाउट, मैं ऐसे किसी शो को नहीं बोल रहा हूँ कि स्क्रिप्टेड है, बट इन जनरल बता रहा हूँ कि हर शो में कुछ ना कुछ आपको पता है कि सेट ऑफ बाउंड्रीज में काम होती है। हाँ। बट यहाँ पे कुछ बाउंड्रीज नहीं थी, यहाँ पे था काम चालू हुआ, वो रहा ऑब्जेक्टिव, काम करो, कैसे करना कर लो। क्योंकि आपको कंपटीशन बहुत पसंद है, तो यहाँ पे कॉम्पिटिटर्स को देखने में मजा आया क्योंकि आप 100% दूसरे साइड थे इस बार। हाँ, मतलब मैं अभी तक compete करते हुआ आ रहा, तो मेरे को वो मतलब एक कीड़ा है, ये compete करना है, एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है। क्योंकि मैं खुद स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से आता हूँ। बट यहाँ पे लोगों को देख के मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इन लोग इतना ट्राई हार्ड जाएंगे, इतना ज़्यादा एफर्ट डालेंगे। लोग धूप में इधर से उधर जा रहे हैं, लोग वो सब चीज़ें कर रहे हैं जो उन्होंने कभी सोचा नहीं था। आई थिंक काफ़ी मजा आया। और बहुत सारे लोगों से जो स्पेशली गर्ल्स, उनसे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना ऑल इन जाएंगे कि जो सामान हैवी सामान उठाना, वो सब चीज कर रहे थे उन लोग। जी जी, देखा मैंने। और किसी को आपने हेल्प भी किया ऐसे थोड़ा सा? ना, मैं किसी ये इन चीजों में मैं बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हूँ, क्योंकि आई फील टू मेंटेन दैट स्पोर्ट्समैनशिप यू गॉट टू बी न्यूट्रल। या ट्रू। बट हाउ वाज द कोलैब विद मनीषा रानी? मैंने उनको बिग बॉस में देखा था। हाँ। बस वहाँ पे मेरे को उनका बारे में आइडिया था, मुझे पता कि शी इज अ बॉल ऑफ एनर्जी, टू बी ऑनेस्ट। तो वो जब आए थे तो ऑब्वियसली वो आते ही पूरा एकदम सेट चमक गया था। बट वही पहला आधा घंटा मेरे को ऐसा हो गया था यार एनर्जी मैच करना है। फिर एक बार वो आइस ब्रेक हुआ, चिल होने लग गया था, फिर वही स्ट्रीम वाला माहौल बन गया मेरे लिए। मेरे लिए ऐसा था कि लोग एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, मेरी स्ट्रीमिंग लाइव स्ट्रीम ऑन हो चुकी है, वो सामने कैमरा करते रहो जो करता हूँ मैं। तो आसान हो गया था काम। तो वैसे अगर आप रहते ट्रेजर हंटर में तो हंटर्स में, तो आपका ऐसा क्या सुपर पावर रहता कि अनलिमिटेड खाना या फिर अनलिमिटेड पैसा कि वहाँ पे आप कुछ भी यूज कर सको, या फिर कोई भी आपके साथ एक अनलिमिटेड स्टेटस क्या रहता अगर आप ट्रेजर हंटर के शो में रहते? तो अनलिमिटेड खाना और अनलिमिटेड मनी या फिर अनलिमिटेड ट्रैवल के लिए एक व्हीकल? आई थिंक ट्रैवल के लिए एक व्हीकल। स्मार्ट चॉइस। बहुत लोग पैसा लेते हैं, बट आई फील व्हीकल बहुत काम आता है। व्हीकल रहेगा तो पूरे दुनिया हाँ, कहीं भी और कमा लोगे जाके कहीं दूसरे शहर में। नाइस। बट मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि हाउ is what do you like to call yourself firstly today? Gamer, influencer, creator, बहुत सारा नाम दिया गया है आपको। I think I'll still call myself a gamer, क्योंकि मुझे गेमिंग को आगे लेके जाना है, जितना आगे लेके जा सकता हूँ। नो डाउट मैं लाइफ में अगर आगे कुछ भी और भी शोज करूँ, बट मुझे इंडिया में वो गेमिंग का स्टैंडर्ड जो एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है कि यार गेमिंग तो टाइम पास है, मेरे को वो हटाना है पहले तो इंडिया के अंदर। क्योंकि वर्ल्ड वाइड गेमिंग बहुत ऊपर है और बाहर उसको एक प्रोफेशन के तरीके से देखते हैं। अब इंडिया में धीरे धीरे देख रहे हैं, बट हमारे पेरेंट्स देखते थे कि यार तो टाइम पास कर रहा है, तो वो जो टैग है ना कि टाइम पास कर रहा है, वो वाला टैग हटाना है। तो मेरे को वो एक एग्जांपल सेट करना है लोगों के लिए कि एक गेमर भी वो हर एक चीज कर सकता है जो एक एक्टर और एक सेलिब्रिटी कर सकता है। आप इन सब चीजों से पहले फुटबॉल प्लेयर थे, ठीक है? आज भी खेलते हो फुटबॉल? 100%। मेरे को जब टाइम मिलता है मैं खेलता हूँ। और मैं अभी तक कम्पीट करता था जब टूर्नामेंट्स, तो वहाँ पे मैं प्लेयर्स को भी लेके चले जाता हूँ फुटबॉल खेलने। तो हाँ, मैं अभी भी खेलता हूँ। क्योंकि you left that and came into this. Was that a tough decision?
हाँ मतलब हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला सीन था। और सही बताओ तो कभी सोच के नहीं आया था कि मेरे को यूट्यूबर बनना है या फिर गेमर बनना है। गेमिंग बचपन से करते थे यार, कॉन्ट्रा के टाइम से गेमिंग करते हो यार। करेक्ट। बट ये वाला गेमिंग ब्लो हो जाएगा वो पता नहीं था। यू नो बहुत सारा नोशन है, मैं देख रही थी आपके लिए बहुत सारे कमेंट्स में मैसेजेस थे कि मुझे स्टार्ट करना है बट मैं एक से स्टार्ट करता हूँ, फिर कंपटीशन होता है एंड देन मैं हार जाता हूँ एंड देन मेरा मोरल डाउन हो जाता है। हाउ टू टैकल दैट? आई थिंक ये पता है इस चीज़ को लोग बहुत बड़ा एक इशू बना रहता है कि यार हम लोग फेलियर हिट कर रहे हैं तो हम आगे कैसे बढ़े। आई थिंक आप फेलियर हिट कर रहे हो सही ट्रैक पे हो, बिकॉज यू ऑलवेज लर्न व्हेन यू गोना हिट द रॉक बॉटम, यू विल नेवर लर्न व्हेन यू गोना हिट द परफेक्शन। आप परफेक्शन हिट कर रहे हो, आप कुछ अपनी गलतियां नहीं देख रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो। बट आप अगर गलतियां कर रहे हो, आपको अपने मिस्टेक्स आपके फ्लॉस दिख रहे हैं, आप उसको सुधारोगे तो और आगे बढ़ पाओगे। तो आप गलतियां करनी चाहिए। और एक सक्सेसफुल आदमी, एक प्रोवर्ब है आई गेस, एक कोट है कि एक सक्सेसफुल आदमी उतने बार ट्राई कर लिया है उतने बार फेल हो चुका है जितने बार सामने वाले बंदे ने ट्राई तक नहीं किया है। True. तो आई थिंक आपको ट्राई करना चाहिए, फेलियर हिट करना चाहिए, तब जाके आप परफेक्शन हिट करोगे। राइट। बट तन्मय के लिए आज सक्सेस क्या है? मेरे लिए सक्सेस आई थिंक मैं लॉन्ग टर्म गोल सेट नहीं करता हूँ। पहली चीज़ तो मैं शॉर्ट टर्म रखता हूँ, मैं 2 महीने का टारगेट रखता हूँ, वो अचीव कर लेता हूँ, वो मेरे लिए सक्सेस है। तो मैं हर 2 महीने में एक सक्सेस हिट करता हूँ मेरे लिए, तो मैं एक नया गोल सेट कर पाऊँ। जो भी मैनिफेस्ट किया था पिछले साल या कई सालों से, अब जब पूरा होता हुआ देखते हो एंड व्हेन यू सी कि नई चीज़ें साफ हो रही है, चीज़ें जा रही है आपके अकॉर्डिंगली, हाउ डज दैट फील? इट फील्स या ग्रेट। स्टिल भूख रहती है कि नहीं अभी मुझे और कुछ करना है अब लाइफ में? हाँ मतलब यार एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ मैं, तो अंदर एक कॉम्पिटिटिव कीड़ा रहेगा नो मैटर व्हाट। वो कंपटीशन वाला चीज़ तो रहने वाला, कोई भी फील्ड में कुछ भी चीज़ कर रहा हूँ। तो एक सपना छोड़ के सारे सपने पूरे तो हो रहे हैं। तो मे बी हाँ फ्यूचर में कभी वो एक जो ड्रीम है जो दुनिया को पता है, लोगों को पता है, कभी ना कभी पूरा होगा। बट स्काउट, मैं आपसे पूछना चाहूँगी व्हाई इट इज कॉल्ड, लाइक मैंने पढ़ रही थी आपके बारे में, यू आर आल्सो नेम्ड समटाइम्स एज अ कंट्रोवर्सी किंग। आई थिंक लोग जैसे कि ऑब्वियसली बहुत लोग जो इस गेमिंग फील्ड से आते नहीं है या फिर कोई भी स्पोर्ट्स फील्ड में, या स्पोर्ट्स फील्ड पकड़ लो, किसी भी फील्ड पकड़ लो, जब भी आप कोई सही चीज के लिए स्टैंड लेते हो, आई थिंक देन यू नेम इट एज अ कंट्रोवर्सी। सबके 2 ओपिनियंस रहते हैं। तो मैं एक ऐसा बैकग्राउंड चाहता हूँ जहाँ पे मैं देखता नहीं हूँ कि यार की चीज़ें गलत हो रही है तो मेरे को उस चीज़ का सपोर्ट करना। इफ आई फील इट्स रॉन्ग एंड इफ इट इज रॉन्ग आई विल टेक अ स्टैंड कि नहीं भाई चीज़ गलत है, ये नहीं करना चाहिए। तो मे भी इस चीज़ के लिए लोगों को ऐसा लगता है यार स्काउट ने बहुत सारी चीज़ों के लिए स्टैंड लिया तो उसमें कंट्रोवर्सी होगी, तो नहीं यार स्काउट हर बार स्टैंड लाया तो मैं भी कंट्रोवर्सी का एक टाइटल डाल दिया गया। तो वो आई थिंक ये बहुत 50-50 वाला चीज़ है। लोगों को फैक्ट्स जब लोग रिसर्च करते हैं तो लोगों का पर्सपेक्टिव बदल जाता है। तो इट डिपेंड्स कि लोग खाली 2 रील के पन्ने पढ़ के या फिर पेज पढ़ के कुछ बोले या फिर पूरा देखे कि क्या हुआ है। बट कई लोग ऐसे भी पूछ रहे थे हाउ मच यू अर्न इन अ डे। यार वो तो मुझे भी नहीं पता हाउ मच आई अर्न इन अ डे, सही बताओ, ये मेरे को भी जानना है हाउ मच आई अर्न इन अ डे। एंड इफ समवन गोस फॉर दिस प्रोफेशन, हाउ डू दे शुड गो? देखो मैं अभी हवाबाजी करके फेक होप्स दे सकता हूँ यार करना चाहिए, ड्रीम चेज करो, ऐसी बात नहीं है। हम वो कुछ परसेंटेज है जो कर रहे हैं। गेमिंग में कितने सारे लोग हैं, फॉर एग्जांपल क्रिकेट पकड़ लो, क्रिकेट में जो इंडिया टीम में खेल रहे हैं वो कितने, और नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने हैं वो आपको एक सर्टेन ट्रिपल डिजिट में ही देख सकते हो। उसके अलावा कितने मिलियन लोग खेल रहे हैं। करेक्ट। तो वो सब स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये भी फील्ड में ऐसे कि वो कुछ परसेंटेज 5% या 6% लोग ही है जो अच्छा कमा पा रहे हैं। बाकी लोग तो वही एक बड़े, जितना बड़ा कंपटीशन रहेगा उसमें प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है सक्सेस रेट का, क्योंकि ऑब्वियसली कंपटीशन बड़ा हो गया। करेक्ट। 10 लोग रेस दौड़ेंगे तो एक ही फर्स्ट आएगा। करेक्ट है। We'll quickly go to a game and then game आपको okay. पसंद है इसलिए मैं गेमर के साथ एक गेम खेलना चाहती हूँ and then we'll wrap it up because sure. like ठीक है। So it's one liner answer, ठीक है। So we'll start. Name one unforgettable moment that defined your career. Obviously all the tournaments that I have competed in. Okay. If you had to revive one old teammates to play with you again, who would it be and why? My just one teammate. Yeah. I think it's gonna be Daljit. Okay. Reveal one thing about Tanmay, not Scout, that Okay. your fans don't know. I'm a very calm guy. Trust me. Dream collab, gaming plus non-gaming. My idol, Cristiano Ronaldo. Okay. Nice. Most underrated Indian gamer right now. यार बहुत सारे अंडररेटेड यार, मतलब
गिनती नहीं है. There are so many underrated. I can't name. It will be unfair for all the people who are actually talented. Okay. Craziest DM you have ever received? कि भाई मुझे अडॉप्ट कर लो, ये सबसे क्रेजी चीज लगता है मुझे. मतलब कैसे मुझे कर लो? adopt कर हाँ, लो? कि आ जाओ मुझे घर पे रख लो तुम. मैं कैसे रख लूँ भाई? मैं खुद अपने आप को नहीं रख पा रहा हूँ अभी, तुम्हें कैसे रख लूँ? One guilty pleasure content you secretly watch? गिल्टी प्लेजर कंटेंट आई सीक्रेटली वॉच. ऐसा कुछ नहीं है भाई. प्लेजर कंटेंट मैं एक ही कंटेंट कंज्यूम करता हूँ, वो मेरा या तो स्पोर्ट्स है हाँ. या तो एनीमे देखता हूँ बस. दैट्स इट. Okay. If not gaming, what career would be you in today? फुटबॉल 100%. Favorite gaming gadget you can't live without? I think my phone. Like obviously I love my PS5, I love my PC, but without phone में सब चल जाता है यार. One pro player you would love to 1v1, Indian or international? Internationally, हाँ. I think in my field I would love to go with Paraboy. Okay. Last time you got in trouble because of gaming? वो सदियों पहले यार, जब मतलब मैं बोर्ड एग्जाम के टाइम में मैंने एग्जाम के बाद कैफे जाके बैठ गया था, पापा पकड़ लिए थे. तो बस उस टाइम पे हुआ था. पिटाई हुई थी अच्छी खासी. One superpower you wish you had in real life? सुपर पावर कि मैं उड़ सकता हूँ, मैं कहीं भी ट्रैवल कर पाता, या मे बी टेलीपोर्टेशन, एनीथिंग. Which gaming map feels like home to you? Erangel or maybe Counter Strike D-2. If your life were a movie title, what would it be? Never give up title. Nice. Who is a non-gaming celebrity crush? नॉन गेमिंग सेलिब्रिटी भाई रोनाल्डो यार. रोनाल्डो से बहुत प्यार है भाई, उस बंदे ने जिंदगी बनाई है हमारी. If you could steal a skill from any gamer creator, whose would it be? मैं सौरव जोशी से उसकी कंसिस्टेंसी लेता. इतना सौरव? सौरव जोशी, उससे मैं उसकी कंसिस्टेंसी लेता हूँ. रोज जो व्लॉग अपलोड करता है वो भाई वो चाहिए टैलेंट कि भाई उठ के रोज करना ही है. Nice. Funniest stream fail moment you will never forget? फनीस्ट स्ट्रीम फेल मोमेंट. Fail moment. या फेल तो वो M4 लोगों को पता है होगा. M4 ग्लेशियर एक टाइम पे मैंने क्रेट ओपनिंग करी थी, उसमें फेल ही हो रहा था वो. फेल में ही सक्सेस हो गया था वो. Okay, if you had to ban one gaming phrase fans spam in chat, which one would it be? गेमिंग फेज. Gaming phrase. भाई नूब तो बहुत कम लोग बोलते हैं. क्या है बोले यार, ऐसा कुछ नहीं यार. लॉन्डे स्पैम करो भाई, तुम स्पैम करो, जो दिल आए वो स्पैम करो. Okay, Tanmay Singh in 3 emojis. 3 emojis. हाँ. एक वो गुस्से वाला डाल दो, एक चश्मे वाला डाल दो, हाँ. और एक वो गेम वाला डाल दो. हो गया. Nice. But before going, I want to ask you a last question. That is, Tanmay Singh को अगर हम वापस ले जाए यंग तन्मय के पास, तो वो क्या मैसेज देना चाहेगा तन्मय को आज? आई फील कि कुछ डिसीजन जो मैंने लाइफ में ली है वो चीज़ ना ले. और सबसे बड़ा चीज़ कि नेवर ट्रस्ट एवरीवन, और अपने फ्रेंड सर्कल को छोटा रखो. ये मैंने विथ एक्सपीरियंस सीखा है कि आप जब आगे बढ़ते हो ना, तो आपकी फ्रेंड सर्कल छोटे होती जाती है, क्योंकि आप जैसे अपने लोग अराउंड लोगों को रखोगे, आप उस तरीके से मोल्ड आउट होते हो. Correct. ये लोग मेरे को पहले बोलते थे जब मैं 7th-8th ग्रेड में था, यार अपनी सराउंडिंग बोलते हैं ना कि यार तुम्हारी जो ग्रुप है वो मैटर करता है, तुम कैसे बनते हो. तो मेरे को लगता था क्या फालतू बातें, मैं अपने ऊपर कंट्रोल रखता हूँ. वैसा नहीं है. आपकी एनवायरनमेंट आपको इफेक्ट करती है, वो आप ना चाह के भी आप इनडायरेक्टली हो जाते हो उस तरीके से. तो मेक श्योर कि आप अपने अराउंड वैसे लोग को रखो जिनका गोल्स सेम हो, जो प्रोडक्टिव हो, और जो आपके फेलियर्स में आपको पॉइंट आउट करे और आपकी गलतियों में आपको पॉइंट आउट करे. ना कि आपकी गलतियों में चलो कोई ना करते रहो. वो सबसे बड़ा पॉइजन होता है. Very wise word, Tanmay. Thank you so much for talking to me. It was lovely talking to you. Thank you And so I wish you only good luck in your career. You're doing great. Thank you so much. Thank you.